मरकुस के जब हम 10वें अध्याय के उसके 46 वचन से देखते हैं तो यहाँ हम एक अंधे बर्तिमई को देखते हैं जो देख नहीं पाता था, वो अंधा था, लेकिन उसके विश्वास के द्वारा उसे सीफा मिला, वो देखने लगा। यीशु के पुकार को सुनकर वो चंगा। हालेलुया। हमारा पुकारने में ही रहस्य छुपा हुआ है कि हम यीशु को किस मन से पुकार रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं, अगर हमारे मन में संदेह और शक है कि नहीं, प्रार्थना से चंगाई नहीं है, प्रार्थना में आशीष नहीं है, तो हमारा मन और हमारे पुकारने के तरीका, हम किस मन से पुकार रहे हैं, कैसा विश्वास से पुकार रहे हैं। यीशु मसीह ने बार बार अपने चेलों को और अपने लोगों को बताया कि जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर इससे तुम पहाड़ से कहोगे कि यहाँ सरक कर समुद्र जा लग, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कब हो जाएगा? राई के दाने के बराबर। अगर तुम्हारे अंदर विश्वास हो तो इस पहाड़ से कहोगे सरक जा, तो तुम्हारे लिए हो जाए। तो यीशु मसीह चाहता तो बहुत से प्रकार का उदाहरण दे सकता था, लेकिन राई का दाने का ही उदाहरण क्यों यीशु ने दिया, ये हमें यहाँ जानने की जरूरत है। राई का दाना जो होता है अंदर से ठोस और मजबूत होता है। अगर आप उसे तोड़ना चाहेंगे हाथ से तो नहीं टूट पाएगा। तो राई का दाना यह हमें दर्शाता है कि हमारा जो विश्वास है ना, अंदर से मजबूत होना चाहिए। खोखला रहेगा, शैतान आएगा, धक्का देगा, तुम गिर जाओगे। लेकिन अगर राई के दाने के जैसा अगर हमारा विश्वास अंदर से ठोस रहेगा, हमारा विश्वास मजबूत रहेगा, तो हर एक परिस्थितियों में हम जय का झंडा लेकर हम खड़े रह सकते हैं। तो यह बर्तिमई मरकुस 10 के 46 वचन, वे यरीहो में आया और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो के निकल रही थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। किसका पुत्र था वह? तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कहला, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हालेलुया। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, और वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया। जब वो दाऊद की संतान कहकर हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान कहकर पुकारने लगा, तो लोगों ने उसे चुप कराने की कोशिश की। जब आप इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह को पुकारेंगे और जब दुनिया में आप उसके नाम को ले जाकर फैलाएंगे, तो आपको भी लोग चुप कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन जितना जोर से आप उसे पुकारेंगे, उनकी किले वैसे ही ढहते जाएंगे। लोगों ने चुप कराने की कोशिश किया, लेकिन वो चुप कराते उसको न, बल्कि और चिल्लाकर, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ठहस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता। उतनी भीड़ में, हजारों की भीड़ उसके पीछे चल रही होगी, और उस भीड़ में भी बर्तिमई का शब्द यीशु के कानों में पहुंचा। कैसे पहुंचा? वो पुकार रहा था, इसलिए उसके कान में नहीं पहुंचा। वो विश्वास से पुकार रहा था, इसलिए उसके कानों में पहुंचा। इसी प्रकार हम एक जगह पाते हैं, 12 वर्ष की जो एक स्त्री थी, जो इसका लहू बहने की बीमारी थी, वो हजारों की भीड़ में यीशु की छुआ, और यीशु को पता चल गया कि मुझ में से एक सामर्थ निकला है, और उसके द्वारा कोई सीफा पाया। ठीक उसी प्रकार बर्तिमई ने विश्वास के साथ पुकारा। वहाँ उतने जोर जोर से उसकी महिमा, उसको धन्यवाद दे रहे होंगे लोग, उसके जयकार कर रहे होंगे उसके चाहने वाले, लेकिन उन चाहने वालों की शब्द को छोड़कर बर्तिमई के जो शब्द था यीशु के कानों में गूंजा, और यीशु के कानों में ऐसा गूंजा कि ठहर गया उसके। जब वो ठहरा तो भीड़ भी ठहरी। अब उसे कहता है, मेरे पास लेकर। तब जो चुप करा रहे थे, हेलो,
जो चुप करा रहे थे अब वही बोल रहे हैं कि चल उठ, तुझे यीशु बुला रहा। ठास बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। हालेलुया। क्या किया? कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। हे रबी, यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? यीशु मसीह भी तुमसे पूछता, क्या तू चाहता है कि मैं तेरे लिए कहूं? तो चाहता तो बर्तमई बहुत से प्रकार का चीज यीशु से मांग सकता था, लेकिन जो उसकी आवश्यकता है ना, वही यीशु से मांगा। क्या मांगा? हे रबी, यह कि मैं देखने लगूं। वो चाहता तो अपने लिए यीशु से कुछ भी मांग सकता था और यीशु मसीह उसे देते, क्योंकि यीशु को वह विश्वास से पुकारा था। हालेलुया। हमारी भी जो आवश्यकताएं हैं हम ही उससे मांगते। बहुत से चीजें जो हमारे पास रहती है हम उसको और मांगते हैं। हालेलुया। जिस कारणवश हमें प्रार्थना का उत्तर कम मिलता है, तो हम वही चीजों को मांगे जो हमारी आवश्यकता है। बाकी जो चीजें हैं वो समय पर मिल जाएगी। 15 साल बाद के लिए अगर हम मांगेंगे अभी, तो हो सकता है नहीं मिलेगा। अभी वर्तमान में जो हमें चाहिए हम यीशु से मांगे, वो हमें देगा, हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, हमारी पुकार को सुनेगा। जब तुम विश्वास के साथ बर्तमई के जैसा तुम पुकारोगे और बर्तमई के जैसा आवश्यकता के अनुसार तुम मांगोगे, वह तुम्हारी सुनेगा। हे रबी, कि मैं देखने लगूं। यीशु ने कहा, चला जा, तेरे विश्वास तो चंगा कर दिया। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे बोल। क्या बोला? कि चंगा हो जा, तू देखने लग। कहता है चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और उसी समय देखकर उसके पीछे हो। किसके पीछे हो लिया? जिसने चंगाई दी। लेकिन बहुत से लोग आज क्या कर रहे हैं? मतलबी प्रेम यीशु मसीह के साथ, चंगाई मिला, आशीष मिला, अपने गले मोड़ गए। अब यीशु की गली में हम कदम नहीं रखेंगे, हम उधर देखेंगे नहीं, क्योंकि हमने जो चाहा वो मांगा, मिल गया। अब उसकी मेरी जरूरत नहीं। हालेलुया। अभी तो आप अपनी जरूरतों को पूरा कर दिए। जीवन का एक चक्र है, फिर आवश्यकता आपको पड़ सकती है यीशु की। फिर कहाँ जाओगे? फिर आओगे। अब तुम मांगोगे तो थोड़ा प्रार्थना का उत्तर मिलने में लेट हो सकता है। हेलो, इस बार थोड़ा लेट हो जाएगा। अब यीशु देखेगा, परखेगा आपको कि पिछले बार मैंने इसे आशीष दिया था, मुंह से यह मुंह फेर लिया। अब थोड़ा तरसाएगा, थोड़ा आपको इंतजार कराएगा, इसके बाद वह प्रार्थना का उत्तर देगा। लेकिन इतना तो है कि पिछले बार जितना जल्दी मिला था, इस बार थोड़ा लेट में मिला, क्योंकि आपने यीशु के पीछे चलना छोड़ दिया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं कहता हूँ, हर पल हर समय इस वचन पर विश्वास रखो। कुछ मिले या ना मिले, इसके पीछे चलो। मिल गया, इसे छोड़ना मत। दूसरे गली में मत जाना, इसी गली में रहना, ताकि आगे यह समय समय पर आपको आशीषित करता चला जाए। आमीन। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाले प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे, प्रभु आप सबको आशीष दें। कल फ्राइडे है, उपवास प्रार्थना, तो कल आप सभी जरूर से फास्टिंग रखें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करती है सुंदर वचन के लिए जो आपने वचन दिया है। प्रभु हमारे जीवन में हम धन्यवाद करती है। वचन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना इनके जीवन में फलवंत होने पाए। ये वचन की तरह विश्वास योग्य रहने में आप उनकी सहायता और मदद प्रार्थना सुना। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग यीशु मसीह को जान सकें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।